तो माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी बढ़िया होगी भाई। जो भी बच्चा बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा है, दिन रात लाइब्रेरी में या अपने कमरे पे एक कर दे रहा है, तो भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। देखो, मेरा कहना है उनका मतलब ये है, अगर जो भी वैकेंसी आ रही है, आपके फार्म फार्म भरने की एज है या उतनी क्वालिफिकेशन है, तो भाई उसमें फार्म भरिए। इस वैकेंसी में नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा भाई, सिलेक्शन जरूर होगा जब आप मेहनत कर रहे हैं तब। तो मैं थोड़ी सी जानकारी लेके आया हूँ। आपको पता होगा कि DSS, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या है, आप MTS की वैकेंसी आई हुई है कुछ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जिससे अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये जानकारी मुझे क्या होता है, अपडेट करने में अच्छा लगता है भाई। आपके लिए मैं करता हूँ और आप मुझे सब्सक्राइब या सपोर्ट ना करो तो भाई बेकार है ना, ठीक है। DSSB और MTS, ठीक है भाई, ये हमारी वैकेंसी है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये जो वैकेंसी होगी वो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही है, क्या करना होगा आपको, जॉब मिलेगी, ठीक है। दिल्ली के अंदर ही आपको काम करना होगा, जितना भी इसके अंदर जितनी पोस्ट है उनमें, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी देखी जाए, अगर मैं इसमें वैकेंसी की बात करूँ, टोटल वैकेंसी देखूँ, इसमें अगर टोटल, ठीक है, टोटल इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें कितनी टोटल पोस्ट है, शायद 714 प्लस 714 के लमसम में क्या इसमें पोस्ट आई हुई है। कितनी पोस्ट आई है, 714। भाई बहुत होगी 714 पोस्ट, ठीक है। हम बात भी करेंगे किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसकी जो अप्लाई करने की, देखो मेन चीज़ क्या है, मैं अप्लाई करने की डेट कब है, कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, क्या लगेगा इसमें, तो ये जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बात करूँ तो ये कब भरे जाएंगे फॉर्म, 17 से, ठीक है। स्टार्टिंग कब से होगी इनकी, भाई भाई स्टार्टिंग डेट आ गई है इसकी, ठीक है। जो स्टार्टिंग डेट है वो कब से अप्लाई की, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने की डेट जो स्टार्टिंग कब है भाई, 17/12/2025 से क्या है, फॉर्म इसमें फिल हो रहे हैं, ठीक है। लिंक एक्टिव हो रही है, इस तारीख से आप फॉर्म इसमें भर सकते हो भाई। जिसकी भी अगर क्वालिफिकेशन है उतनी जो मैं बताऊंगा, तो उसमें भाई फॉर्म जरूर भरना। अगर नहीं होगा, ऊपर वाले की, ठीक है, अपनी मेहनत पे विश्वास है तो होगा जरूर, ठीक है। इसमें जो अप्लाई करने की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट की बात करूँ, लास्ट कब तक इसके फार्म भरे जाएंगे, ठीक है। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो ये कब तक लास्ट डेट में अगर इसके फार्म भरे जाएंगे, तो इसके 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक क्या है इसके फार्म की लास्ट डेट है, 15 जनवरी तक है। भाई डेट बढ़ जाए तो पता नहीं, वैसे 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 15 जनवरी तक इसके फार्म भरे जाएंगे, ठीक है। ये इसकी डेट की होगी। अगर हम बात करें इसमें, अगर मैं बात करें इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होगी, क्वालिफिकेशन देखो भाई, जो 10th पास होगा, ठीक है। अगर इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं, अगर इसमें क्वालिफिकेशन देखो 10 प्लस, ठीक है। जो 10 पास है, जो 10 पास है वो क्या कर सकता है, इसमें फार्म भर सकता है। अगर जिसकी क्वालिफिकेशन 10 पास है तो वो भी क्या है, इसमें फार्म भाई क्या है, भर सकता है, ठीक है भाई। अगर हम, ये हो गई, ये नहीं कि हमारा 10 है अब 10 से ऊपर वो भी भर सकता है भाई, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कम में कम क्यों, 10 वाले भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसमें कुछ पोस्ट की बात, ठीक है, पोस्ट की बात कर ले, कुछ कैटेगरी, ठीक है, ठीक है भाई। इसमें SST जो MTS की पोस्ट है, इसकी बात कर लें कि भाई किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आई हुई हैं, ठीक है भाई। किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आई हुई, तो हम कुछ क्या करें, पोस्टों की बात कर लें भाई, जिससे आपको क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। कैटेगरी पोस्ट, ठीक है। इसमें हम बात कर लें कैटेगरी पोस्ट, तो अगर मैं बात करूँ UR, ठीक है, एक UR पोस्ट, UR कैटेगरी, उसमें कितनी पोस्ट होती हैं, इसमें कितनी पोस्टें दी गई हैं, तो हमारी अगर बात करूँ तो इसमें कितनी टोटल 302 पोस्टें, कितनी है टोटल 302 पोस्टें हैं, मैंने बता दी इससे, सॉरी, ठीक है, 302 इसमें पोस्ट है। फिर हम बात करें, अगर मैं बात करूँ EWS में, तो EWS के अंदर कितनी पोस्टें आई हुई हैं हमारी, अगर EWS वाले बच्चे फार्म भरना चाहते हैं तो वही भर सकते हैं। उनके लिए कितनी पोस्टें हैं, 212 पोस्टें की, 770 पोस्टें, ठीक है, कितनी 77 पोस्टें, ठीक है। कितनी पोस्टें भाई, 70 पोस्टें हमारी किसके लिए, EWS के लिए। अगर OBC वाले बच्चे बात करें कि हमारे सर हमारे लिए कितनी सीटें हैं इसमें, हम हैं कितने बच्चे फार्म भरा, तो भाई OBC वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 212 पोस्टें क्या OBC वालों के लिए। और जो UR हैं, UR कैटेगरी के, उनके लिए 302 पोस्टें, EWS वाले 77 पोस्टें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहीं पर SC और ST वालों के लिए, अगर यहीं पर हम ST लोगों की बात करें कि ST में कितनी वैकेंसी है, भाई ST वाले बच्चे फार्म भर सकते हैं क्योंकि उसमें भी उनकी बहुत पोस्ट है। भाई ये, तुम ये देखो मत कि पोस्ट कितनी कम है भाई, अगर हमारी तैयारी है और उस तैयारी को हम पेपर तक कर लेंगे, तो भाई कितनी भी कम पोस्टों पर हमारा विश्वास है तो हमारी पोस्ट जरूर आएगी,
भाई अब हमें विश्वास ही नहीं है, अगर हमारी 40,000 वैकेंसी निकल आई, उसमें फार्म डालेंगे तब भी नहीं आएगा। भाई अपने आप पे विश्वास नहीं है तब ना। ठीक है, जब अपने आप पे विश्वास है, अच्छा एक सीट वो हमारी है भाई, तो हमारी है, कहीं पर भी चले जाए तो हमारी है भाई, है नहीं? ठीक है, कहते नहीं राज है तो हमारा राज होगा, वरना किसी का राज नहीं, कोई कितना भी जोर लगा ले। भाई हम पे विश्वास है, राज हमारा है, कोई खत्म नहीं कर सकता भाई। एक सीट है, वो हम लेके दिखाएंगे, हमारा विश्वास है, हम कर लेंगे वो, तो भाई कर लोगे। ठीक है, ये मत देखो वैकेंसी कितनी का, फिर भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, अगर यहाँ एससी की बात करें या एसटी की बात करें, तो एससी में जो एससी की पोस्टें देखा जाए तो 70 पोस्टें हैं, कितनी है 70। अगर यहाँ एसटी वालों के लिए बात करें तो 53 पोस्ट क्या है, 53 पोस्ट कितनी किसके लिए, एसटी वालों की। तो भाई वैकेंसी अगर कैटेगरी में देखें फिर भी बहुत ज़्यादा है एमटीएस की। ठीक है, तो भाई तैयारी करना शुरू कर दो, एमटीएस की वैकेंसी तो आई गई है। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई करना शुरू कर दो, क्योंकि इंतजार में मत बैठो किसी के वैकेंसी आए या नहीं आए किसी के, पर अपनी मेहनत पर गौर दो भाई, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहो। भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों वैकेंसी तो आती रहती है भाई, इस वैकेंसी में नहीं होगा अगली में होगा, भाई करो तैयारी। ज्ञान कभी हमारा बेकार नहीं जाता, एक बार हमने जो ज्ञान सीख लिया भाई बेकार नहीं जाएगा। अगर हमारी नौकरी नहीं लगेगी, भगवान चाहे हमारे लिए कुछ और अच्छा दिया हो, भाई नॉलेज है हमारे पास, कुछ और अच्छा करने के लिए हमारे भगवान ने नौकरी नहीं दी हो। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये हमारी पोस्ट कैटेगरी होगी, कितनी कैटेगरी, क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली। अगर यहीं पे बात कर लूँ मैं लोगों के लिए सैलरी, ठीक है, इसमें हमारी सैलरी कितनी होगी, अगर यहाँ पर सैलरी की बात करें, बच्चे कहते हैं यार एमटीएस में इतनी सैलरी होती है क्या करेंगे, भाई सैलरी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर सैलरी की बात करें, इसमें सैलरी कितनी होती है भाई, ठीक है, इसमें अगर वेतन की बात करें तो वेतन कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, तो भैया 35 से कितने होता है 40,000, 35 से 40,000 तक की इसकी वैकेंसी वो रहती है सैलरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी भाई सैलरी इसमें। ठीक है, कुछ नहीं मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मल्टी टेस्टिंग टास्क। ठीक है, एमटीएस। भाई ये वेतन की बात हो गई। अगर यहीं पर बात कर लें भाई पेपर, थोड़ी सी मैं पेपर की बात करूँ कि हमारा यहाँ पर क्या है, देखो भाई आपको पर्सन जो होंगे, टोटल इसमें पर्सन कितने होंगे, 100 पर्सन होंगे भाई। अगर 100 पर्सन होंगे तो अंक की बात करें तो भाई कितने के अंक का होगा, 100। एक पर्सन, भाई एक पर्सन एक अंक का होगा, कितने अंक का होगा भैया, एक पर्सन हमारा एक अंक का होगा, तो हमारे 100 पर्सन उसमें टोटल आएंगे। और 100 पर्सन, 100 नहीं आएंगे भैया, हाँ यार सॉरी सॉरी, ठीक है 100 नहीं आएंगे भाई, 200 आएंगे इसमें। ठीक है, 100 उसमें थे दूसरी वाली में, जो हमने वो वाली वैकेंसी देखी थी। ठीक है, उसका याद आ गया। ठीक है मुझे, इसमें कितनी, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, इसमें कितने 200 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितना, एक अंक का होगा, एक क्वेश्चन कितना का होगा, एक अंक का होगा, फिर टोटल कितने 200 अंक के होंगे, टोटल कितने के होंगे 200 अंक के। ठीक है, एक पर्सन एक अंक का होगा, टोटल कितने होंगे 200 अंक के, टोटल कितने अंक के होंगे 200 अंक के। पर इसमें क्या थोड़ी सी भाई आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है। क्या है भाई, निगेटिव, निगेटिव मार्किंग है भाई। नेगेटिव मार्किंग में बात करूँ कितनी की, तो 0.25, 0.25 का मतलब क्या हो गया, 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गड़बड़ हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन कट जाएगा भाई। अगर आपने 4 क्वेश्चन क्या किए हैं, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो उसके साथ एक सही वाला क्वेश्चन भी क्या होगा, कट जाएगा। ये होती है हमारी माइनस मार्किंग। ठीक है, 1/4 की तुम्हारी क्या है, माइनस मार्किंग है। ठीक है भाई, इसमें तो ये जानकारी हो गई आपको। अगर जिसने भी बच्चों ने फार्म नहीं भरा है, तो जल्दी से जल्दी क्या है 17 तारीख से फार्म भरे जाएंगे। आज कितनी हो गई, आज कितनी होगी, तो आज बात करूँ तो 15 दिसंबर हो गई भाई, कल और परसों का दिन है। तो तैयारी में डटे रहिए और फार्म भरते रहिए। ठीक है, वैकेंसी और भी आने वाली है। अगर मैं बात करूँ कुछ दिनों में अभी वैकेंसी आने वाली है किसकी है, आर आरआरबी की, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और एजीटी वालों की वैकेंसी आने वाली, लोअर की भर्ती आने वाली है। ठीक है, बहुत सारी भर्तियां आने वाली भाई, नोटिफिकेशन उनके जारी हो गए हैं, इस बार नहीं 26 में आने वाली होंगी। ठीक है, तो आप तैयारी में डट जाइए भाई, ये तो वैकेंसी आई गई है। आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसमें भैया लग जाइए। ठीक है, आप पे विश्वास है तो इस नौकरी को कर लेगा भाई। एक बार मेरे मेरा बस एक ही कहना है, थोड़ा सा चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए कि ये भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए कि भाई बेल, लाइक कर दिया, लाइक कर दीजिए कि कर दीजिए। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, अगर आप करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई, जो मैं आपके लिए इतना कंटेंट ढूंढ के भाई आपके लिए अपडेट के लिए इधर उधर घूमता रहता हूँ। जैसे आप तैयारी के लिए क्या होता है उससे हैं करंट अफेयर ढूंढते हो, ऐसे मैं तुम्हारे लिए क्या होता है बच्चों को, आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी मैं गाइडलाइन दे सकूँ। ठीक है, आपके जो एग्जाम के संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको नोटिफिकेशन को पढ़ के आपके सामने देना। ठीक है, जानकारी को टाइम से देना आपको, तो ये मेरा भी काम है। तो ये काम कब होता है, जब आप वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो भाई, तो मेरा भी लगता है हाँ बच्चे कुछ देख रहे हैं भाई, उनको चाहिए मेरे तरफ से, तो मैं भी आपको देने के लिए मना नहीं कर पाता ना भाई। ठीक है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ये हमारी
पूरी जानकारी हो गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मेरी बात एक बात और सुन लो, अगर आप सुन नहीं रहे तो, जहाँ पर भई आप पढ़ते हो, भई आप चाहे अपने कमरे में पढ़ते हो, बाहर पढ़ते हो, बस अपना सिलेबस जो है, उसको एक मेंटेन करके एक बार चिपका लो। भई हमारा सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, ठीक? पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, भई कितना देखना है, कितना नहीं देखना है। भाई लोग कहते हैं कि हमने 10-10 घंटे पढ़ाई करी, नौकरी नहीं लगी। भाई 10 घंटे नहीं, तुम 5 घंटे पढ़ो, पर 5 घंटे ऐसे मन से पढ़ो कि भाई 10 घंटे पढ़ने की हिम्मत ही ना पड़े। भाई सिलेक्शन तुम्हारा होगा, ठीक है? बकाया ऊपर वाली करेगी। कुछ ऊपर वाला सोचता है तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा करने के लिए, शायद वहाँ नहीं भेजता है, जहाँ तुम्हें जाना होता है, वहाँ से तुम्हें और ऊपर भगवान भेजने वाला हो, ठीक है? तो सब ऊपर वाली की महिमा है। तो ये हमारा हो गया इतना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई।